हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 12 स्वतंत्रता और उसके पश्चात अर्थात आज़ादी और आज़ादी के बाद उसके बारे में क्या हुआ हम पढ़ेंगे और जानेंगे। पढ़ते हैं हम लोग। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसके साथ एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त 1947 के दिन भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। इस तरह से स्वतंत्रता की खुशी तो सभी भारतवासियों को थी, परंतु साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी भारत के सामने खड़ी हुई थी। अखंड भारत के दो भाग होने से लगभग 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। इन शरणार्थियों का पुनर्वास एक विकट समस्या थी। उस समय भारत में 562 देशी राज्य थे। उन्हें भारत संघ के साथ जोड़ना और राष्ट्र का निर्माण करना एक दूसरी बड़ी विकट समस्या थी। यहाँ बताया गया कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो उसके बाद 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके साथ एक दिन पहले ही अर्थात 14 अगस्त 1947 के दिन भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान का। इस तरह से आज़ादी की खुशी तो सभी भारतवासियों को थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ कठिनाइयाँ भी भारत के सामने खड़ी हो गई थी। अखंड भारत के दो भाग होने से लगभग 80 लाख शरणार्थी यानी शरण में आने वाले लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, आश्रय लेने वाले लोग। इन शरणार्थियों का पुनर्वास यानी उनको फिर से बसाना एक बहुत कठिन काम था। उस समय भारत में 562 देशी राज्य थे। उन्हें भारत संघ के साथ जोड़ना और राष्ट्र का निर्माण करना एक दूसरी बड़ी समस्या थी। आगे पढ़ेंगे। भारत का विभाजन यानी बंटवारा क्यों किया गया, विभाजन के बाद कैसी विकट समस्याएं खड़ी हुई, ये समग्र घटनाक्रम कैसे थे, इन सभी मुद्दों की चर्चा अब हम इस प्रकरण में कर रहे हैं। करें भारत का बंटवारा क्यों किया गया, इसके बाद कौन कौन सी कठिनाइयाँ सामने खड़ी हुई, पूरी घटना का यहाँ विवरण पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रस्ताव यानी शर्त। अंग्रेज़ों की नीति हमेशा फूट डालो और राज करो की थी। फूट डालो राज करो का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में भिड़ा दो और उसका लाभ लो, फ़ायदा लो। इसलिए वे हमेशा ऐसे ठसाते रहे कि हिंदू और मुसलमानों का हित अलग अलग रहने में है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। ऐसे विरोधों से प्रभावित कुछ मुस्लिम नेता ऐसा मानते थे कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों का हित सुरक्षित नहीं रहेगा, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए अलग पाकिस्तान की रचना करना आवश्यक है, जिससे दोनों कौम स्वतंत्र विकास कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। उसमें मुस्लिमों की बहुमती वाले प्रदेशों का समावेश करके अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने का प्रस्ताव अर्थात शर्त पास हुआ। उसके पश्चात पाकिस्तान की रचना को मुस्लिम लीग ने अपना मुख्य ध्येय यानी लक्ष्य बनाया। यहाँ मुस्लिम लीग का प्रस्ताव यानी शर्त के बारे में बताया गया है कि अंग्रेज़ों की नीति हमेशा रही, सोच हमेशा रही कि आपस में हिंदू मुस्लिम को भिड़ा दो और राज करो। इसलिए वे हमेशा ठसाते रहे यानी लोगों को चढ़ाते बढ़ाते रहे कि हिंदू और मुसलमानों का हित यानी भलाई अलग अलग रहने में है, दोनों की विचारधाराएं यानी सोचने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ऐसे विरोधों से प्रभावित होकर उनका असर उन पर पड़ा। कुछ ऐसे मुस्लिम नेता थे, उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों का भलाई हित सुरक्षित नहीं रहेगा, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, इसलिए अलग पाकिस्तान का निर्माण करना आवश्यक है, जिससे दोनों धर्म स्वतंत्र विकास कर सकेंगे। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। उसमें मुस्लिमों के अधिक मत वाले प्रदेशों का समावेश करके अलग अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने का शर्त पास किया गया। उसके बाद पाकिस्तान की रचना को मुस्लिम लीग ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। आगे माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं।
वाइसराय माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आया। उसका मत था कि भारत को स्वतंत्र होना हो तो विभाजन करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरे देश में सांप्रदायिक यानी धर्म जाति का जैसे दंगे भड़क उठेंगे, लोग परेशान होंगे। स्वतंत्रता के लिए होने वाला आंदोलन इस हद तक, इस सीमा तक पहुंच गया था कि अब अंग्रेज सरकार को भारत जल्द से जल्द छोड़ने देने की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में भारत के कुछ यथार्थदर्शी नेताओं ने भारत के विभाजन की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने अन्य नेताओं को यह बात स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। 3 महीने तक लंबी चर्चा चली, मुख्य नेताओं के बीच बैठकें हुईं और अंत में माउंटबेटन ने भारत के 2 टुकड़े करने की अंतिम योजना प्रस्तुत की, जो माउंटबेटन योजना कहलाती है। इस योजना को लागू करने के लिए भारत स्वतंत्रता कानून पारित किया गया। माउंटबेटन योजना के बारे में बताया गया है कि वाइसराय माउंटबेटन मार्च 1947 में जब भारत आया तो उसका यह सोचना था कि भारत को आज़ाद होना हो तो बंटवारा करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरे देश में जाति धर्म को लेकर दंगे भड़क उठेंगे, लोग परेशान होंगे। आज़ादी के लिए होने वाला आंदोलन इस सीमा तक पहुंच गया था कि अब अंग्रेज सरकार को भारत जल्दी से जल्दी छोड़ने देने की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में भारत के कुछ यथार्थदर्शी यानी सत्य को जानने वाले नेताओं ने भारत के विभाजन की बात को मान लिया। उन्होंने दूसरे नेताओं को भी यह बात मान लेने के लिए प्रार्थना किया। 3 महीने तक लंबी चर्चा चली, इस बात पर बातचीत हुआ, मुख्य नेताओं के बीच बैठकें हुई और अंत में माउंटबेटन ने भारत के 2 टुकड़े करने की अंतिम योजना प्रस्तुत की, जो माउंटबेटन योजना कहलाती है। इस योजना को लागू करने के लिए भारत स्वतंत्रता कानून पास किया गया। आगे भारत स्वातंत्र्य कानून 1947, इसके बारे में पढ़ेंगे। माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत स्वतंत्र कानून पारित किया। इस धारा की व्यवस्था के अनुसार भारत को भारतीय संघ और पाकिस्तान संघ इन 2 राज्यों में विभाजित करके स्वतंत्र किया जाता है। प्रत्येक देश अपना संविधान बनाकर अमल में लाएगा। भारत के रजवाड़े अपनी इच्छा अनुसार भारतीय संघ या पाकिस्तान संघ के साथ जुड़ सकते हैं और न जुड़ना चाहे तो संपूर्ण यानी पूरी तरह से स्वतंत्र रहने की छूट दी जाती है। भारत स्वतंत्रता कानून की व्यवस्था के अनुसार भारत और पाकिस्तान ऐसे 2 भागों में विभाजन हुआ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना का चयन यानी चुनाव किया गया। इस कानून से भारत की पराधीनता यानी गुलामी का अंत हुआ। ईस्वी सन 1857 से स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भारतीयों को आज़ादी मिली। पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सीमा प्रांत और पूर्व बंगाल का समावेश हुआ, जबकि बाकी प्रदेश भारत में रहे। भारत स्वातंत्र्य कानून 1947 के बारे में यहाँ बताया गया कि माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत स्वतंत्रता कानून पारित किया। इस धारा की व्यवस्था के अनुसार भारत को भारतीय संघ और पाकिस्तान संघ इन 2 राज्यों में विभाजित करके स्वतंत्र किया जाता है, आज़ाद किया जाता है। प्रत्येक देश अपना संविधान यानी अपना कानून बनाकर लागू में लाएगा, उसे अमल में लाएगा। भारत के रजवाड़े जो राजा हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार भारतीय संघ या पाकिस्तान के संघ के साथ जुड़ सकते हैं और नहीं जुड़ना चाहते तो पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे, उनको यह छूट दी जाती है। भारत स्वतंत्रता कानून की व्यवस्था के अनुसार भारत और पाकिस्तान ऐसे 2 भागों का बंटवारा हुआ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना का चुनाव किया गया। इस कानून से भारत की गुलामी का अंत हुआ। ईस्वी सन 1857 से आज़ादी के लिए लड़ने वाले भारतीयों को आज़ादी मिली। पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, सीमा प्रांत यानी सीमा से लगे हुए प्रदेश और पूर्व बंगाल का समावेश हुआ, जबकि बाकी जितने भी प्रदेश थे सब भारत में रहे। आगे
देश भर में स्वतंत्रता का आनंद अर्थात पूरे देश में आज़ादी की खुशी, उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत स्वतंत्र हुआ और समग्र देश में आनंद का माहौल यानी वातावरण छा गया। अनेक वर्षों की गुलामी से हम सभी स्वतंत्र हुए थे। अनेक क्रांतिकारी वीर तथा जन नेताओं के बलिदान हुए। इसके अतिरिक्त कितने ही नामी अनामी लोगों ने अपनी शक्ति से अधिक योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया। तब हमें स्वतंत्र देशवासी के रूप में पहचान मिली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर से ब्रिटेन का यूनियन जैक उतारकर उसके स्थान पर तिरंगा ध्वज लहराया। पूरा देश स्वातंत्र्य प्राप्ति के उत्सव में रंग गया। यहाँ कह रहे हैं कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ उस समय पूरे देश में खुशी का वातावरण छा गया। अनेकों सालों की गुलामी से हम सभी आज़ाद हुए थे। अनेक क्रांतिकारी वीर और जन नेता के बलिदान हुए। उसके अलावा कितने ही नामी जिन्हें हम जानते थे कि अनामी यानी जिनको हम नहीं जानते थे, ऐसे लोगों ने अपनी शक्ति से अधिक योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया। तब हमें आज़ाद देशवासी के रूप में पहचान मिली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से ब्रिटेन का यूनियन जैक उतारकर उसके जगह पर तिरंगा ध्वज लहराया। पूरा देश स्वतंत्रता के मिलने पर उत्सव के रंग में रंग गया था। आगे देशी राज्यों की हलचल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत स्वतंत्र कानून पारित होने पर कुछ देशी राज्यों ने संपूर्ण स्वतंत्र होने का प्रयास किया, जबकि कानून की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक राज्य का स्वतंत्र रहने की इच्छा करना स्वाभाविक था। सर सीपी रामस्वामी अय्यर ने त्रावणकोर राज्य को स्वतंत्र सार्वभौम राज्य घोषित किया। हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब तथा इंदौर के होलकर ने भी ऐसी ही आवाज़ उठाई। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने की घोषणा की। इसी तरह यदि देश के हर एक रजवाड़े स्वतंत्र हो जाते तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता। एक दूसरे राज्यों के बीच उनकी सीमा की समस्या खड़ी हो जाती। विकास के लिए संसाधन यानी जरिया सीमित हो जाते। राज्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता चला जाता। इससे हमें मिली हुई स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं बचता। यहाँ करें आज़ादी के बाद देशी राज्यों में जो हलचल हुई उसके बारे में बताया गया कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत स्वतंत्र कानून जब पास हुआ तो कानून पास होने पर कुछ देशी राज्यों ने पूरी तरह से आज़ाद होने का प्रयत्न किया, जबकि कानून की व्यवस्था के अनुसार हर एक राज्य का स्वतंत्र रहने की इच्छा करना स्वाभाविक था। सर सीपी रामस्वामी अय्यर ने त्रावणकोर राज्य को आज़ाद कर दिया, घोषित कर दिया पूरी तरह से। हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब तथा इंदौर के होलकर ने भी ऐसी ही आवाज़ उठाई कि हमारा भी राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र है, आज़ाद है। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का ऐलान किया। इसी तरह यदि देश के हर एक रजवाड़े आज़ाद होते जाते तो भारत अखंड भारत न होकर छोटे छोटे राज्यों में बटा होता। एक दूसरे राज्यों के बीच फिर उनकी सीमा को लेकर समस्या खड़ी हो जाती। उनके विकास के लिए सही साधन नहीं मिलते। साधन जो होते वो छोटे हो जाते, कम मात्रा में होते, मर्यादित सीमित होते। राज्यों के बीच लड़ाई उत्पन्न होता चला जाता। इससे हमें मिली हुई आज़ादी का कोई मतलब फिर नहीं बचता। आगे देशी राज्यों का विलीनीकरण यानी मिलाप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस समय भारत में 562 देशी राज्य थे। ये सभी राज्य भारत संघ के साथ जुड़े तो ही भारत एक राज्य संघ बने। यह अत्यंत महत्वपूर्ण काम तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव श्री वी.पी. मेनन ने पूरा किया। उन्होंने राजाओं में देशभक्ति जागृत की और व्यवहारिक बुद्धि से 559 देशी राज्यों का भारत संघ के साथ विलीनीकरण किया। भारत संघ में जुड़ने में सर्वप्रथम की पहल भावनगर के राजा महाराजा कृष्ण कुमार जी ने की थी। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन 3 राज्यों का प्रश्न बाकी रहा। देशी राज्यों के विलीनीकरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि उस समय भारत में 562 देशी राज्य थे।
ये सभी राज्य भारत संघ के साथ जुड़े तो ही भारत एक संघ राज्य बने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम तुरंत उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव श्री वी.पी. मेनन ने पूरा किया। उन्होंने राजाओं में देश के प्रति देशभक्ति जगाया और अपने व्यवहारिक बुद्धि से 559 देशी राज्यों का भारत संघ के साथ मिलाप किया, विलीनीकरण किया। भारत संघ में जुड़ने में सर्वप्रथम की पहल की भावनगर के राजा महाराजा कृष्ण कुमार जी ने। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन 3 राज्यों का प्रश्न बाकी रहा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ बड़ा है तो आगे का भाग आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। भाग 2 में जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। लेसन पीछे जो भी पहले भेजा गया उसको आप लोग को नोट में पूरा करना है। लेसन स्वाध्याय नहीं हो तो नोट में पूरा करना है, और स्वाध्याय हो तो स्वाध्याय में, जिनके पास नहीं हो सभी ले लो आप स्वाध्याय किताब। तब तक के लिए धन्यवाद।